हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में आपका स्वागत है। क्लास 10 का एनसीईआरटी 8.2 का सवाल हम लेकर के चले हैं 1 नंबर का 4 नंबर, और इसी वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा 5 नंबर भी। पहले 4 नंबर ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए, और उसके बाद आप लोगों को 5 नंबर मिलेगा देखने के लिए। तो ध्यान दीजिए बच्चों। तो ध्यान कैसे देना है? मौन सबको बैठाइए। sin 30 का मौन कितना होता है? थोड़ा सपोर्ट। sin 30 का मौन 1/2। sin 30 का मौन प्लस tan 45 का मौन 1। कोसेक 60 का मौन कितना होता है? साइन 60 का मौन बताइए पहले। जो विद्यार्थी साइन 60 का मौन जानते होंगे, √3/2। और साइन 60 का उल्टा क्या होगा? कोसेक 60 डिग्री। कोसेक 60 डिग्री 2/√3। तो उसको यहाँ रखिए 2/√। कोई दिक्कत? चलिए, हमको भी कोई दिक्कत नहीं। सेक 30 का मान बताइए। जो कोस 30 का मान जानते होंगे, वो सेक 30 का भी कोस 30 का मान होता है √3/2। सेक 30 का मान क्या होगा? 2/√3। देखिए, चारों का मान बराबर है। चारों का मान नहीं बराबर है। जो साइन 60 का है वही कोस 30 का है, जो कोसेक 60 का है वही सेक 30 का है। तो 2/√3। कोई दिक्कत? अब देखिए, कोस 60 का मान कितना होता है? कोस 60 का मान होता है साइन 30 के बराबर 1/2, प्लस कोट 45 का मान होता है tan 45 के बराबर। tan 45 और कोट 45 का मान क्या होता है? बराबर 1। चलिए, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करते हैं? ध्यान दीजिए आप लोग। पहले 1/2 और 1 को जोड़िए। 1/2 और 1 को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 लघुत्तम 1 + 2 बराबर क्या? 3/2। लिख दीजिए। हाँ, इस दोनों को जोड़ें। इस दोनों को क्या करें? जोड़े। तो क्या हो गया? 3/2 - 2/√। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये बड़का बटा है, इसको बड़का बटा दीजिए। ये दे दिए। कोई दिक्कत? सॉरी, √2 नहीं है। चलिए, उसके बाद देखिए, इसमें देखिए 2/√3। 2/√3। इसको और इसको जोड़िए फिर इसी प्रकार से। 3/, कितना हो जाएगा? 3/। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ऊपर लगा के इस दोनों को जोड़े तो इतना प्राप्त हुआ। माइनस था तो माइनस दिए 2/√3। यहाँ पर इस दोनों को भी जोड़े तो 3/2 हो गया। उसके बाद इसको 2/√3 लिख ही दिए। कोई दिक्कत नहीं है अभी तक, यहाँ तक। इस दोनों का एलसीएम लीजिए। इस दोनों का एलसीएम लीजिए। 2√। देखिए, 2 से 2 कटा और 3 गुना √3। 3√3। 2 से 2 कट गया, बचा हमारे पास √3। और √3 गुना 3, 3√3। 3 और √3 से √3 कटा, बचा क्या हमारे पास? 2। 2 दूनी 4। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताइए यहाँ पर। ठीक है, ये हम इस यहाँ पर इसको भिन्न का घटा किए। 2 और √3 का लघुत्तम 2√3 हो गया। जब एलसीएम नहीं निकलता तो उसको हम गुणो करते हैं। तो गुणो किए 2√3। 2 से कटाएं, यहाँ देखिए 2 कट गया तो बचा कौन से? खाली √3। और √3 गुनो 3 गुना √3, 3√3। √3 से कटाएं इसको, √3 कट गया। 2 दूनी, ऊपर लगा क्रिया कर दिए। यहाँ पर बटा था तो यहाँ पर बटा भी दे दिए। उसके बाद इस दोनों का एलसीएम लीजिए। ये भी हो जाएगा √2√3। √3 कट गया, बचा 2। 2 दूनी। कोई दिक्कत? 2 कट गया, बचा कौन चीज? 3√। अब ये पूरा से इस पूरा में भाग दे रहे हैं ना, इस पूरा से इस पूरा में भाग दे रहे हैं ना। चलिए, इधर हम बताते हैं। ये सब आप लोग समझ गए होंगे, इसको थोड़ा हम खत्म कर देते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग। सवाल बहुत बढ़िया है, ठीक है। सब खाली अलजेब्रा के सवाल है। तो हम भाग किस में दे रहे हैं? इस पूरा में, इस पूरा से तो भाग देंगे 3√3 - 4/2√3। 2 इसमें भाग दे रहे हैं, इससे भाग लिखिए। भाग दे रहे क्या? 4 + 3√3 बटे 2√। कोई दिक्कत नहीं? यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ होगा, जरूर कमेंट कीजिएगा यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो 3√3 - 4/2√3। ये गुणों, ये नीचे में गुणों में लाएंगे तो इसको ऊपर में चला जाएगा।
बचा क्या 4 + 3√3। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको और इसको कटा दीजिए, कट गया। उसके बाद बचा क्या 3√3 - 4 बट है इसके नीचे में बचा 4 प्लस, इसको एक कम करिएगा, जोड़न में है ना, एक रंग का कर दीजिए। देखिए इसको और इसको कटिए गया, ये ऊपर में ये क्या हो गया, दोनों क्या है पलसेम ना है, इसको लिख दीजिए ऐसे 3√3 + 4 प्लस में है 4 + 5 लिखिए, 5 + 4 लिखिए, दोनों को जोड़ने पर 9 ही प्राप्त होता है। तो इसको पहले लिख दिए, इसको बाद में लिख दिए कि दोनों सेम सेम मिल रहा। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग करते हैं हर परिमयकरण। क्या करते हैं? हर परिमयकरण करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये दोनों क्या है प्लस में है ना, माइनस से हर परिमयकरण करेंगे, माइनस सर नीचे को देखकर ही करना चाहिए। और उसके बाद 3√3 - 4 ये हो गया a + b, a माइनस ऊपर लगा का तो हो गया 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, a - b, a - b, a - b का होल स्क्वायर बट a + b, a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसको तोड़िए, a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा 3√3 a स्क्वायर माइनस 2ab, b का मान 4 प्लस b स्क्वायर। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, ओकरा बाद 3 का होल स्क्वायर 3, 3 का होल स्क्वायर 3 तिया 9, √3 का होल स्क्वायर 3, 3 तिया 9 × 3, 4 चौके 4 चौके। अब देखिए वो पूरा हो गया, सवाल बन गया। इसका 3 तिया 9, 3 तिया √3 का होल स्क्वायर 3 घटा, इसको 2 तिया 6, 6 चौके 24√3, 4 चौके 16। कोई दिक्कत नहीं? यहाँ ध्यान दीजिए आंसर पूर्ण गया है। देखिए 9 तिया 27 घटा 16, 27 घटा, एक स्टेप ये हुआ, दूसरा स्टेप ये हो रहा है, तीसरा स्टेप लेके चलते हैं। यहाँ चलिए 9 तिया 27 माइनस 24√3 प्लस 16 प्लस 27 में 16 घटाइएगा तो कितना बचेगा 11, कितना बचेगा 11। इस दोनों को जोड़िए, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, जोड़िए दोनों को, 7 6 13 43 हो जाएगा, 43 माइनस 24√3 बटे, प्यारे बच्चों ये हमारा आंसर है। प्यारे बच्चों ये हमारा क्या है, देखिए हम कैसे कैसे इसको क्या किए, फिर से एक बार पुनः फिर रिपीट करते हैं। देखिए कैसे हुआ, ठीक है। यहाँ देखिए फिर से हम इसको रिपीट करते हैं। जो बच्चे को थोड़ा भी डाउट होगा तो आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, पुनः इसको हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बना दिए हैं, फिर से समझा रहे हैं, ध्यान दीजिए। कहता sin 30 का मान 1/2 धर दिए, यहाँ प्लस था यहाँ भी प्लस दे दिए। tan 45 का मान 1, यहाँ माइनस था यहाँ भी माइनस दे दिए। cosec 30 का मान 2/√, और अब sec 30 का मान 2/√, cos 60 का मान 1/, cot 45 का मान 1। यहाँ पर इस दोनों को जोड़े तो यहाँ 3/2 प्राप्त हुआ, यहाँ माइनस बचा दिए, माइनस दे दिए। उसके बाद 2/√। अब देखिए ये दोनों को भी जोड़े, इसको डायरेक्ट लिख दिए, इस दोनों को भी जोड़े तो 1/2 प्लस 1 3/2, 3/। अब दोनों का इसका भिन्न का घटा कर दिया, इसका भिन्न का जोड़ कर दिए, 2√3 लघुत्तम हो गया, 2 से 2 कट गया, 3 × √3 3√3, √3 से √3 कट गया, बचा 2, 2 दूनी 4 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ भी किए, √3 और 2 का लघुत्तम 2√3, √3 से √3 कट गया, बचा 2, 2 दूनी, फिर 2 से 2 कट गया, बचा कौन चीज, खाली √3 बचा, 3 × √3 3√। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए इस पूरा से इस पूरा में भाग दे रहे हैं, इस पूरा से इस पूरा में भाग दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं ना, इस पूरा से इस पूरा में भाग दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये ऊपर में था, इसको पहले लिखे, ऊपर वाला देखिए पहले लिखे, माइनस वाला लिखे, उसके बाद भाग का चिन्ह दिए। बटा मतलब क्या होता है, भाग, बटा मतलब क्या होता है, भाग। तो बटा का भाग का चिन्ह दिए, उसके बाद नीचे वाले को लिखे, नीचे वाले को लिखे। अब भाग में था, इसको गुणों में लाए तो नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाला क्या चला गया,
नीचे, ये दोनों मेरा कट गया, कोनो को नहीं कटा रे। उसके बाद बचा क्या, 3√3 - 4। उसके बाद ये प्लस में पहले वाला था तो इसको शुरू में लिख दिए और 4 बाद में लिख दिए, कोई दिक्कत। हर परिमाणीकरण कर दिए प्यारे बच्चों, ये प्लस में आ गया पूरा, ये माइनस से हर परिमाणीकरण कर दिए। a - b, a - b का होल स्क्वायर, a + b, a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पर सूत्र लगा दो, 2 3 3 सूत्र लगा है। यहाँ पर सूत्र लगा है एक, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। एक सूत्र लगा a + b इंटू a - b बराबर a स्क्वायर माइनस, ये 2 अलजेब्रा का सूत्र हम लोगों को यहाँ पर लगा। एक लगा यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर को इसको तोड़े, एक लगा यहाँ a + b, a - b, a स्क्वायर माइनस। अब देखिए ध्यान दीजिए, a का मान हो गया 3√3 और b का मान हो गया 4, तो a स्क्वायर माइनस 2a, एक मान 3√3 और b का मान कितना है प्लस b स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर। फिर ये हो गया a स्क्वायर 3 तिया √3 का होल स्क्वायर 3, उसके बाद 4 चौके 16। इसको तोड़िए, 3 तिया √3 का होल स्क्वायर 3 तिया 9, √3 का होल स्क्वायर 3, माइनस का माइनस 2 तिया 6, 6 चौके 4 चौके 16, 16 7 9 तिया 27 हो गया प्लस 16, उसके बाद 24 √3, 27 में 16 घटा कितना बचा, 27 और 16 को जोड़ा कितना हुआ 43, उसके बाद माइनस 24 √3 बटा। प्यारे बच्चों ये हमारा सवाल था, बढ़िया सवाल था। बहुत बच्चे बनाते बनाते कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं समझ में नहीं आते। तो ये सब चीज़ क्या है जानते हैं प्यारे बच्चों, मैथ कहता है कि अगर हमसे थोड़ा सा भी दूर होइएगा तो हम आपसे बहुत दूर हो जाएंगे। ये जीएफ के तरह, जैसे कि एक दिन आप अगर जीएफ से बात नहीं करते हैं तो कितने दिन लगा के आपसे वो सर रूठे रहेंगे। तो वही मैथ है, अगर एक दिन नहीं बनाइएगा तो कितने दिन लगा के आप लोगों को परेशान करेगा। इसीलिए प्यारे बच्चों सभी प्रयास कीजिए, हर एक दिन टाइम बाउंड के 1 घंटा ही पढ़ना है, रेगुलर मैथ को पढ़ना है, बनाना है, समझना है। 1 घंटा से कुछ होने जाने वाला 10th में नहीं है। कम से कम अभी से 2 घंटा और 2.5 घंटा पढ़ने का प्रयास कीजिए। लगभग 3 घंटा अधिक से अधिक 3 घंटा पढ़िए, 2 घंटे से कम ऊपर पढ़िए। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमारा सवाल बना 8.2 का। अगर आप लोग समझे होंगे ज़रूर आप लोग हमारे इस सवाल के लिए आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और उसके बाद सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।